वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। यह प्रवचन परम श्री स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/11/93 दोपहर 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतविदे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मलिङ्गफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समाज्ञाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय श्री गुरुचरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है राजा दशरथ के पास सीता प्रेम का निमंत्रण क्यों नहीं था? ऐसा हमें पता नहीं। आपको किसी को पता हो तो बताओ। सुनाई नहीं दिया महाराज जी, सुनाई नहीं दिया। मानो सीता जी के स्वयंवर का सब राजाओं को निमंत्रण दिया तो दशरथ जी को क्यों नहीं दिया? एक बात मैं कहता हूँ,
मेरा विचार रहता है कि सबका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीव मुक्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, जिसका जीव का उद्धार हो जाए, ऐसी बात का ही मेरे विचार रहता है। इसी उद्देश्य से मैं बोलता हूँ। अब ये सीता के स्वयंवर की बात जान लें तो क्या लाभ हो जाएगा और नहीं जानने से क्या हानि हो जाएगी। मैं अपनी सफाई नहीं देता हूँ, मैं उलाना भी नहीं देता हूँ, मैं एक चेतावनी देता हूँ कि भाई बहनों को प्रश्न वो करना चाहिए जो अपने जीवन में अड़चन आती हो। परमात्मा तत्व के जानने में, साधन की प्रवृत्ति में, अपने व्यवहार में जो कि पारमार्थिक उन्नति न हो उसमें कोई बाधा आती हो तो वो पूछो। उस विषय मेरी रुचि है। इसमें भूगोल में, खगोल में, इसमें मेरी रुचि नहीं है। स्वयं रुचि के बिना उसकी खोज होती नहीं है। श्राद्ध तर्पण का जो विषय है उसमें मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। मेरे पढ़ा हुआ है प्रकरण तो पूछता है तो बता देता हूँ, याद आ जाए दे देता हूँ। और इतिहास, भूगोल, खगोल में मेरी रुचि नहीं है। अगर जान ले तो क्या हो जाएगा, न जानने से क्या बात हो जाएगी। इसमें परिश्रम क्यों किया जाए। इस वास्ते इस विषय का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मेरा विचार ऐसा है कि आप पूछो और मेरे को नहीं आवे तो मैं चोरे कह दूंगा भाई हमारे पता नहीं है, मेरे को शर्म नहीं आती। कोई सर्वज्ञ बने उसको शर्म आवे, मैं शर्म हुई नहीं तो मेरी क्या शर्म, मेरे पर जिम्मेवारी नहीं। इस वास्ते ये बात है आपको पता हो आप बताओ। अब कोई पूछे कि दशरथ जी की नानी का क्या नाम था, दशरथ जी की नानी का नाम क्या था? हम जानते नहीं। आप बता दो तो नहीं बता मुझे क्या हमारी बाधा लग जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति में कोई अड़चन आ जाएगी। और बता देंगे तो क्या लाभ हो जाएगा। ये बात मैं वहां जोधपुर में गणेश जी को उठाकर फेंक दिया तो मैंने कहा गणेश जी की सवारी निकलने से क्या आपके कांग्रेस की हानि है और जिसको न निकलते रहने आप क्या लाभ है। क्यों ऐसी उठ पड़ा बात करूं, शास्त्र निषिद्ध इस तरह की बात है, क्या लाभ है क्या हानि है। इस वास्ते भाई मैं जानता नहीं। एक ननो 100 दुख हरे, चुप को हरे 1000, अड़बोख्या तो लाख बरसा का वारन पार। एक ननो 100 दुख मैं जानता नहीं, खत्म जाने खत्म। कोई कुछ रहे नहीं जानते, नहीं जानते न सर्वम जानाती। सब आदमी सब बात नहीं जानते, सब में नहीं जानता। आप लोगों से प्रार्थना है आप साधन में तत्परता से लग जाओ जिससे मनुष्य जीवन सफल हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। ऐसी बात में लग जाओ। इस विषय में बातें हो तो मैं सबके प्रश्न उत्तर दे दूंगा, ये मैं ठेका नहीं लेता हूँ। पारमार्थिक बातों में सब बातों का उत्तर दे दूंगा, ये ठेका नहीं देता। परंतु उनकी बातें मेरे को कई याद है, कई पढ़ी हुई है, कई सुनी हुई है, इसकी रुचि रही है तो कोई समझ ही आ जाएगी, दे दूंगा। भाई नहीं याद करूंगा, जानता नहीं।
अब दूसरा प्रश्न एक और है, हनुमान जी के सिंदूर क्या लगाया जाता है? अब इस जानने से क्या हो जाएगा और न जानने से क्या बाधा हो जाएगी? आप चाहो तो सिंदूर लगा दो, नहीं मत लगाओ, स्वतंत्र, किसी पर कोई दबाव नहीं कि तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। इसकी कथा मेरी सुनी हुई है, वो बता दूंगा। सिंदूर क्यों लगाया जाता है ये बात मेरी सुनी हुई है। जब राम जी राजगद्दी पर विराजमान हो गए तब हनुमान जी महाराज वहां सेवा में ही रहे और बंदरों को तो भेज दिया और तुम जाओ का काम किया। निषाद राज गुओं का कहा तुम आते जाते रहना और हनुमान जी का तुम यही रहना। तो हनुमान जी वहां रहे तो वहां एक दिन जल्दी पहुंचे सीता माता के पास। बाली थे माँ के पास पहुंचे, कहते माँ करे वो घर में भूख लगी है। तो माँ ने कहा बेटा थोड़ा ठहर जा, मैं स्नान करे हूँ फिर तेरे को लगा दूंगा। माँ ने कह दिया तो बैठ गए। माँ स्नान करके और श्रृंगार कक्ष में गई, जिसमें जाकर श्रृंगार किया जाता है उसमें गई। वो श्रृंगार करके आई, मैं अब तेरे को कलेवा दे दूंगी। तो हनुमान जी ने देखा तो माँ के यहाँ पर सिंदूर लगाया हुआ देखा। तो माँ ये क्यों लगाया है? तो माता जी ने कह दिया कि देखो ये सिंदूर है ना, इसको मांग भरना कहते हैं, मांग भरी गई। ये पति ब्याह होता तब वो स्वयं सिंदूर लगाता है, वो सुहाग का चिन्ह है, खास सौभाग्य का चिन्ह है। इस बार तो लगाया। हनुमान जी पूछे माँ ये क्यों लगाया? तो क्या बेटा ये लगाने से महाराज की आयु बढ़ती है, भगवान की आयु बढ़ेगी। तो हनुमान जी पता लग गया आयु बढ़ती है। तो माँ तो वही कले वाला बन के लिए तो ये गया श्रृंगार भवन में, वहां सिंदूर पड़ा था, सिंदूर का डब्बा, उसको पटका जोर से मंदिर ठहरा, पटका तो बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो उस सिंदूर को मैं सही में लगाया, सब सही में सिंदूर लगा दिया। लगा खुशी आई भगवान की कितनी आयु बढ़ जाएगी। इतना सा सिंदूर लगाने से महाराज जी की उम्र बढ़े तो इतना सिंदूर लगा तो बहुत ही जीवेंगे भगवान, बहुत खुशी की बात है। यूं होकर के चले गए राजसभा में, वो भूल गए, कलेवा करना भूल गए। तो राम जी किसी हित हो जाए, राम जी की सेवा हो जाए तो बस राम काज करने को आतुर रहते हरदम में ही। तो बड़ी खुशी आई। तो हनुमान जी को देखा, क्या हनुमान ये क्या है आज सिंदूर क्यों लगाया है? कि माँ ये उपाय माँ ने बताया, मैं तो जानता नहीं था, मेरे को पता ही नहीं, ये माँ ने बताया बड़ा सुंदर उपाय है। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये आपने क्यों लगाया? तो कहते महाराज की आयु बढ़े। तो इतने से सिंदूर से आयु बढ़े तो इतने सिंदूर से कितनी बढ़ेगी? इस हिसाब से थोड़ा सा सिंदूर उम्र बढ़ जाए तो सब शरीर लगाने से कितनी बड़ी उम्र, बहुत बड़ी उम्र हो जाएगी। इस बात से महाराज मेरे को आनंद आया, इस लगा लिया। तो हनुमान महाराज ऐसे हंसकर क्या देंगे, हनुमान तू इतना मेरा भला चाहता है तो अब लोग तेरे को तेल सिंदूर चढ़ाएंगे, अब सिंदूर लगाएंगे, तेल चढ़ाएंगे तेरे को, क्योंकि तेरे कितना भाव है विचित्र। इस तरह से राम जी ने कहा, उसे वो सिंदूर तेल लगाया जाता है। ऐसी कथा सुनी है, सुनी हुई है, कोई पुराण में कही है तो भाई मैं तो बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ, पता है नहीं, तो ऐसी बात है। इससे भी कोई ऐसी बात नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाए, ये जानकारी हो जाती है, इसमें कोई वैसी बात नहीं। जैसे मैं चाहता हूँ वैसा प्रश्न करें, आप साधन करें, साधन में अड़चन हो और वो पूछे फिर करें आप, नहीं तो मन कैसे लगे
ये फालतू प्रश्न है तो उपयोगी, पर मन कैसे लगे, क्योंकि याद रखते ही नहीं है, कोई और थोड़ी है, पूछ लिया कुछ पूछ लिया, मन भगवान कैसे लगे। तो मैं पूछता हूँ मन लगने से क्या फायदा होगा, नहीं लगने से क्या हानि होगी, बताओ। तो उत्तर नहीं दे पीछे, ये भगवान मन लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, क्या फायदा है लगने से, और नहीं लगने से क्या हानि, क्या नुकसान है। तो इस तरह का बात वो भी फालतू है, वो अलबत्ता काम की चीज है, कि उस साधन में काम की चीज है। अब मन लगाना चाहते हैं तो उसमें उपाय मैं कई बताता हूँ। तो इस तरह से साधनों में आपकी बाधा लगती है, वो बताओ। दूसरी बड़ी बड़ी बातें हैं व्यवहार में, और व्यवहार में बातें, उनकी भी बातें कोई पूछे तो उसमें भी मैं बता देता हूँ, नहीं याद कर आता नहीं। जैसे एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने, हमारे सामने आया है और मैंने उसका विवेचन किया है। बड़ी मुश्किल है, एक बड़ा जटिल प्रश्न है। तो ये जमाने में टैक्स बहुत बढ़ गया और बढ़ाते जाते हैं। अब कुछ ढीला हुआ है, कुछ ऐसी बात सुनी है, नहीं तो बहुत बढ़ाते हैं टैक्स। तो टैक्स इतना राज देता है, तो इसमें क्या बात हुई, नहीं दे तो उसको पाप लग जाए। तो ये प्रश्न मेरे सामने आया, तो मैंने श्री गोविंद जी को पूछा, ये महाराज अन्याय टैक्स लगा हुआ न दे तो पाप लग जाए, ये कहाँ का पाप है। टैक्स लगाए अन्य डाकू कोई हमारे डाका मिला नहीं है, पैसा मिला नहीं, बोलो उपाय बताओ। डाकू क्या बताओ, इसे उत्तर नहीं हो तो क्या कर, चोर करने हमारी चोरी सिद्ध नहीं हुई, कोई उपाय बताओ चोरी सिद्ध हो जाए, और नहीं सिद्ध हो तो पाप लगेगा। तो मैं कही ये तो बड़ा अन्याय है। रघुवंश में रघु महाराज दिलीप ने कहा है, जब नंदिनी माँ ने कहा, गऊ ने, धेनु ने कहा कि मेरा दूध पी लो तेरे पुत्र हो जाएगा, तो उसने कहा कि माँ मैं दूध नहीं पी सकता, आप वशिष्ठ गऊ हो, मैं चराने के लिए आया हूँ, तो चराना, रक्षा करना, पाना ये तो मेरा काम है, पर दूध पी लेने को चोरी होती है। आप गऊ वशिष्ठ जी की हो, इस वास्ते माँ ये मैं काम करने में असमर्थ हूँ। तो गऊ राजी, गौ माता बहुत प्रसन्न हुई। वहां ये बात आई है, षष्ठांश मृजा एवं रक्षिताया, अपनी प्रजा की रक्षा पूरी करे और खेत में अनाज हो तो उसमें छठा हिस्सा हम लेते हैं। तो जितनी पैदा होती है छठा हिस्सा राजा का लेने का होता है। ऐसे आपका दूध बछड़ा पी ले, वशिष्ठ जी महाराज का काम हो जाए, बच्चे को छठा हिस्सा मैं पी सकता हूँ, अधिक मैं नहीं ले सकता। ये उत्तर दिया तो वहाँ षष्ठांश मृजा रक्षित आया, ये बात लगी है। तो हिस्सा इतना छठा हिस्सा राजा का टैक्स होता है। खेती करे और खेत में अनाज पैदा हो जाए तो 6 हिस्सा करना, 5 हिस्सा मालिक का, 1 हिस्सा राजा का। तो टैक्स तो इतना ही होता है। अब टैक्स अधिक बढ़ा दिया तो अधिक बढ़ा देने से लोग न दे तो पाप लग जाए। तो मैंने गोविंद जी से पूछा, मैं ये कोई पाप है? अन्याय करे, अन्याय सिद्ध नहीं तो पाप लग जाएगा, कैसे पाप लग जाएगा? हमारे समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स न देने का पाप नहीं लगता है, झूठ कर बोल करके कपट करके जो बचाते हैं उसका पाप लगता है। झूठ कपट क्यों करते हो, असत्य क्यों भाषण करते हो, उसका पाप लगता है। टैक्स न देने का पाप नहीं लगता। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक बात है, झूठ कपट करते हो तो ये तो पाप है ही नहीं। असत्य सब पातक पुंजा, असत्य भाषण के समान पुंज के पुंज पाप किए जाए पाप नहीं होता। इतना बड़ा पाप असत्य भाषण का है, झूठ बोलने का बड़ा पाप है। ग्रीसम होए कोटि गुंजा, करोड़ चिन्ह में इकट्ठे कर ले तो क्या पर्वत बन जाएगा? ऐसे दूसरे पाप कितने कर ले जाएगा, असत्य के समान हो जाएगा।
तो असत्य का बहुत बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। तो असत्य का बात, असत्य बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, इन बातों का पाप है। टैक्स न देने का इतना पाप नहीं, टैक्स न दे कह दो भी हम देंगे तो नहीं, अब ले जाओ, राज की मर्जी लूट कर तो सभी ले जाए, हम क्या करें, पर देंगे हम तो हिसाब से ही नहीं देंगे। ऐसे सब नट जाए तो काम ठीक हो जाए। और ये बड़ी दुख की बात है, क्या करें, किसके आगे कहें। आप एक होते नहीं, एक न होने के कारण मुसलमानों का राज हुआ, एक न होकर अंग्रेज का राज हुआ, आज एक न होने से ये आज कांग्रेस का हो रहा है। अगर सब हिंदू एक हो जाए तो मजा लग कोई आपके सामने देख सके। आप एक होते नहीं, स्वार्थ में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अनाथ कर रहे हैं, जैसे दुख पा रहे हैं सभी। ये इसका उत्तर है। अब कोई कह रहे ये तो टैक्स भरे, उसकी बात बताई। उसमें एक बात और बताऊं आपको, लोग कहते हैं कि भाई सच्ची कमाई का अन्न खाना चाहिए। अब सच्ची कमाई का अन्न कैसे खाएं? हम तो टैक्स देते हैं, उसमें टैक्स को बचाते हैं, वो हिस्सा तो है राज का, और हम पचा लेते हैं, खाते हैं, हमारे बेईमानी का अन्न होता है। हम अन्न कैसे खावे, क्या खावे, ऐसा प्रश्न होता है। उसका उत्तर देता हूँ, वो ध्यान देकर आप सुनो। आप अपनी योग्यता समझो कि कहीं नौकरी करे तो आपको कितना महीना मिल सकता है, 1000 का, 2000 का, 10,000 का, माहवार आपको कितना मिल सकता है अंदाजन में। अगर 10,000 मिलता हो तो 8,000 अपनी रकम में से ले, काम करते वैसे करते रहे, झूठ कपट न करे, उसका अनुमोदन मैं नहीं करता हूँ, सच्चाई के साथ करे। परंतु ऐसा कर टैक्स बचाओ झूठ कपट से, तो झूठ कपट मत करो। परंतु सच्चा अन्न हम कैसे खावें, उसके लिए मैंने ये कहा कि आपका माहवार जितना हो उतना उस कंपनी से उठाओ और उसमें अपना निर्वाह करो। वो आप नौकरी कर दो, उतना आपको मिल सकता है, उतने से आपका निर्वाह हो जाए तो कम से कम अन्न और वस्त्र तो न्याय युक्त करो। जो शरीर के लिए खाने की चीज है, पहनने की चीज है, इसमें तो अन्याय मत करो, सच्ची चीज खाओ। पर करते क्या है कि खाने पीने में जो टैक्स से बचाया, वो झूठ कपट किया, वो अन्न खाते हैं, और सच्ची रकम होती है वो लगाते हैं व्यापार में, और खाते हैं झूठा अन्न। फिर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा? तो बुद्धि भ्रष्ट न हो इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय में नहीं कहा, इसलिए उपाय करो, अपना सच्चा जितना आप कमा सकते हो इतना दे, उससे अपने जीवन का निर्वाह करो। रोटी कपड़ा शरीर का निर्वाह मात्र उतना नहीं करो, ज्यादा नहीं लगाए, वही ज्यादा कहाँ से खावे। ये हमारी रीति है यहाँ की, तो इस तरह से आप बच जाओगे। तो ऐसा प्रश्न करे वो तो मैं कहीं कहता हूँ। जैसे पारमार्थिक बात करे तो वो तो कहता है वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, कई तरह के योग है। तो उसमें कुछ बातें मैं जानता हूँ, सब बातें नहीं जानता हूँ, तो उसमें कुछ आप पूछे तो मैं बता सकता हूँ। और दूसरी ऐसी जैसे व्यवहार की बात बताइए, खान पान कैसे करे, भाई युक्त आहार विहार से ऐसा व्यवहार का प्रश्न करे आप तो मैं कुछ बातें बता दूं। इसमें एक पुस्तक भी लिखी है, गृहस्थ में कैसे रहे। वो पुस्तक इतनी जल्दी दिखती है कि है नहीं, अभी यहाँ पुस्तक यहाँ है ही, मंगाते ही नहीं ज्यादा, ये बहुत जल्दी जल्दी छप गई। तो उसमें ऐसी बातों का उत्तर है, घर में कैसा बर्ताव करें, किस तरह से बर्ताव करें, गृहस्थ में कैसे रहें, तो तरीका है, उस तरीके से रहो। तो उस तरीके पूछे तो उसमें तो मैंने कई बातें लिख दी है, शायद लोगों को बहुत पसंद आई है, वो लोगों ने उसको स्वीकार किया है। जहाँ आती बहुत जल्दी बिक जाती है, हिमाचल में और साधु समाज में देखा और कई जगह देखा, यहाँ पूछा तो यही पूछो नहीं है, आई गई और लोग आई नहीं है। तो ऐसी ऐसी बात मैं बता सकता हूँ मैं। और दूसरी बात इतिहास के बारे में पूरी जानता नहीं, कई बातों का मेरे को ज्ञान है, मेरे सुनी हुई ये बातें महाभारत की दूसरी, उनमें से याद आदि बता दे, याद कम रहता है। हमारे तो ऐसी पोल निकली हुई है इतनी कि मैं पास में रहने वाले इसका नाम नहीं जानता। ये राजेंद्र प्रसाद रहता है मेरे पास,
इसका नाम नहीं आता। कहते वो खोल के वो देहरादून वाला। अब देहरादून याद आ गया, नाम याद नहीं आता। ये हमारी बात है, हमारी अवस्था, ये स्थिति है हमारी। अब उसे क्या पूछोगे आप? हमारे साथ ऐसी बात है। पास में नाम नहीं जानता, केवल इतिहास में तो उसका नाम नहीं जानता, याद नहीं आता। तो ये मैं बताता हूँ, आप लोग स्वामी जी बहुत जानते हैं, तो ये आपके महल है। बहुत नहीं जानता हूँ, कई बात जानता भी हूँ, जानता भी भूल जाता हूँ, याद नहीं रहती, इतने पर भी काम चलता हूँ। भगवान की कोई विशेष कृपा है जिससे बात याद आ जाती है। व्याख्यान देता हूँ दूसरे बात याद आ जाती है। मेरे को आश्चर्य आवे, ऐसी बात याद आ जाती है। पढ़ाई की हुई नहीं है, वो बातें याद आ जाती है। कोई पूछता है तो अच्छा ने कहा था, भी तुम्हें याद मैं कह देता हूँ। तो ये बात है, हमारी दशा तो ऐसी है। आप कृपा करके कोई ऐसी बातें पूछे जो साधन में काम की है, उसमें आएगी वो बता देंगे, नहीं आएगी तो मैं ना कह दूंगा। आप ये संकोच न करें कि स्वामी जी से पूछे, वो नहीं आवे तो फजीती हो जाएगी। तो हमारी फजीती नहीं होती, डरो मत। हम तो खुला कहते हैं, मैं क्या फजीती हो जाएगी? हम कहते हम जानते नहीं, यही तो फजीती होगी। ये तो ऊपर बैठ गया, कहने लग गया, ये तो ऊपर आपने टंगा दिया, बैठ गए हम। अब क्या करें, आता है नहीं, जैसा आता है वैसा कह देता हूँ, उसमें मैं संकोच नहीं रखता। इस बात से ऐसी बातें पूछो, आप व्यवहार की पूछो, परमार्थ की पूछो, जो अपने खास काम आवे वो बात पूछो, जिसका व्यवहार में काम आती है, ऐसी बातें पूछो। बड़ा उत्साह होता है मेरे मन में उत्साह होता है, सुने लोग किस तरह से। तो ये दो बातें आई साहब, निमंत्रण की बात आई और सिंदूर की बात आई, दो बात। अब बोलो क्या बताओ, बोलो सूझ दो हमारे, दो भाई कोई बात बताओ, याद ना हो। आप पूछते तो मेरे को सहारा मिलता है, मेरे को मदद मिलती है। आप पूछ लेते हैं ना, उससे मेरी मदद मिलती है, मेरी सामग्री आ जाती है, करने के लिए बातें की याद आ जाती है, तो उपकार मानता हूं। नारायण नारायण नारायण, असली बात है भाई, जो सब शब्द कहते हैं भगवान के नाम का जप करो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। जो वृंदावन में चोली रहते छोटी सी, उसमें जप करते रहते, ये बहुत ही बढ़िया बात है। ये राम नाम धन है, ये राम नाम पूंजी पल्ले बांधे माना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, एक राम नाम पूंजी पल्ले बांधे माना, ये असली पूंजी है। ये साथ हो जाएगी तो साथ चलेगी पूंजी, धन और संपत्ति वैभव मकान यहीं रह जाएंगे। इस बात से लोग कहते मारवाड़ी भाषा में एक साथ जासी राम जी रो नाम, तो साथ जासी राम जी रो नाम को लो, अब ये साथ चलने वाला है। और यहाँ रहने वाला ये सब रह जाएगा, धन संपत्ति वैभव सब यहाँ का यहीं रह जाएगा, और धन संपत्ति के लिए किए हुआ पाप वो साथ चलेगा। जिस धन के लिए पाप किया वो धन तो रहेगा यहाँ, और पाप चलेगा साथ, दंड भोगना पड़ेगा। और धन खाएंगे मारिया भाई, जिसके हाथ लगेगा वो पाप आप याद लगेगा। तो इतने घाटे के काम में क्यों जाओ, जो दंड हमारे बड़े धन दूसरे खावे। धन जितना कमाते उतना आप खा नहीं सकते, उतना अपने काम में ले नहीं सकते, कि टैक्स बहुत लगता है, और बहुत लगने पर भी आपके खाने में कमी नहीं आएगी। आपके संग्रह करने में कमी आवे तो संग्रह करना वो तो बिल्कुल पाप है, दूसरों का हक छीनना है। क्योंकि संसार में बरोबर सब पैदा होती है चीजें, तो सबके निर्वाह होती है। एक जगह अटका रहने से वो दूसरों की चीज मिलती नहीं, नुकसान होता है, उसका पाप लगता है। इस वास्ते इस बार ज्यादा संग्रह मत करो, अपना निर्वाह जो करो। अरे आ जाए तो फिर आ जाए तो उसको फेंको भी मत,
नष्ट भी मत करो। आ गया है तो आ गया रखो, और जहाँ काम पड़े वहाँ खर्च हो। बहन बेटी के लिए पड़े, ब्राह्मणों के लिए काम पड़े, गायों के लिए काम पड़े, अपाहिज हो गए, आरक्षितों के लिए ऐसे काम पड़े, भूखों के लिए काम पड़े, तो उसमें लगाओ। ये सदुपयोग है। वस्तु का सदुपयोग काम की चीज है, दुरुपयोग खराब चीज है। पूरा संचय करने से नुकसान होता है। इस वास्ते अपने हाथ से लग जाए वो चीज बढ़िया है। मैंने ये बात कई बार कहती, फिर कहता हूँ कि पैसा संचित काम नहीं आता है, खर्च काम आता है। पैसा काम नहीं, पैसे का खर्च काम आता है। तो खर्च करो अपने लिए, दूसरों के लिए, आपके लिए भी पैसा खर्च काम आवेगा, औरों के लिए भी आपका खर्चा है वो काम आवेगा। संग्रह क्या काम आवेगा? अभिमान बढ़ाएगा आप में मैं इतना धनी हूँ, और दूसरा भी देखेगा इसके पास इतना धन है। नौकरों को नहीं सुहाता। नौकर आपके पास नौकर रहते हैं जिनसे उनके जीवन का निर्वाह होता है, गृहस्थ का पालन होता है। ऐसा उपकार पाने वाले भी आपस में बैठकर बात करते हैं कि धन तो को इनके प्राप्त से मिल गया, सेठ में अकल नहीं है। वो जीविका चलती जिस सेठ से शरीर का निर्वाह होता है, गृहस्थ का निर्वाह होता है, उनके लिए ऐसा कहते हैं। ऐसे मैं सुना तो मेरे लिए कहते स्वामी जी समझते नहीं है, अकल नहीं है। तो हम तो अकल कहाँ से लावे सब? हमारे है जैसी कहेंगे, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहाँ से लाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वैसी बात नहीं, अपना जीवन निर्मल बनाओ। अधिक समय हमारे पास है नहीं, और जिस समय में जीने के समय बहुत सा बीत गया है, अब थोड़ा सा रहा है, उस समय वो अच्छे काम में लगाओ। मनुष्य अगर ठीक समझे, आप अगर ठीक समझो तो एक बात बताता हूँ, अब रहा हुआ समय केवल भगवत चिंतन में, भगवत नाम में लगाओ। दूसरों को सम्मति दो कि आप भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो। भाव पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाना क्या हो उसी दिन होगे प्रभात। आप मनसूबा बनेगा, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, क्या करोगे? पता है श्वास निकल गए तो क्या करोगे? ऐसा श्वास का भरोसा है नहीं। वह सर्द निश्वास है, विश्वास प्रवर्तन है। जो बाहर जाने वाला श्वास है उसका क्या भरोसा लौट कर आवे न आवे? बड़ा कच्चा हमारा कच्चा मामला है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ तो भजन करके जीते रहोगे तो भजन बढ़ जाएगा, पूंजी इकट्ठी हो जाएगी। और मर जाओगे तो अंतकाल में भगवान का नाम आ गया, नाम तेरे मर जाओ तो कल्याण हो जाएगा। ज्यादा जीवो तो फायदा है, कम जीवो तो फायदा, तत्काल मरो तो फायदा। नाम जप करते हुए मर जाओ तत्काल तो फायदा, थोड़ा जीवो तो फायदा, ज्यादा जीवो तो फायदा। अगर पूंजी अधिक ही संग्रह होगी हमारा तो भारी फायदा बात है। अगर भगवान का चिंतन स्मरण नहीं किया तो नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य सुखी बताया था। कोई तो कहे धनहीन नीचा आदमी, कोई कहे धनहीन नीचा है। व्यास कहते हैं मैं तो एक बात कहता हूँ, भगवान के स्मरण ही ना करो नीचा जीवन वो है, पर खराब जीवन वो है। तो भगवान के लगो। भाइयों बहनों, वृंदावन का भाष है,
महान पवित्र भूमि है, भगवान की लीला भूमि है। इसमें भजन किया हुआ बहुत विशेषपन पता है। जैसे खेती करते हैं तो जमीन अच्छी होती है, वहाँ खेती बढ़िया होती है, ऐसे ही ये तीर्थों का स्थल है, उस जगह भजन किया हुआ बहुत बड़ा होता है। इस वास्ते ब्रज में रहते हुए भगवान में लगो। और पाप भी ऐसा होता है, जो तीर्थ के पाप किए वो भी पड़ रहा। और जमीन अच्छी होती है, वहाँ कांटा वाले वृक्ष लगे तो उसमें भी कांटा बढ़िया होगा, अनाज लगे तो वो भी बढ़िया होगा। जमीन तो सबको बल देती है। इस वास्ते इसमें भी एक बात है विलक्षण, जो हमारे पहले लक्ष्य में नहीं थी, फिर सुनने से आई। मौन से लाभ होता उनकी अपेक्षा सत्य बोलने से लाभ ज्यादा होता है। दिखने में तो ऐसा दिखे मौन से सब दोष बढ़ जाते हैं। वाणी के दोष है वे जो निंदा, झूठ, कठोरता, वाक्चालबाजी, 4 दोष है। निंदा, झूठ, कठोरता और वाक्चाल बनना, 4 दोष आते वाणी में। एक किसी की निंदा करे वो आता है, एक झूठ बोले वो आता है, एक करना बोले वो आता है, एक वाक्चाला बने जो बेखा बकवाद करे, ये 4 दोष आते हैं। तो मौन रहने से कोई दोष नहीं होता, तो मौन बढ़िया दिखता है। परंतु सत्य बोलने का महत्व ज्यादा है मौन से भी। बोले सत्य बोले तो सत्य बोलने वाला मौन रखने वाले से बड़ा है, क्योंकि वो सच्ची बात कहेगा। और मौन रखने पर जब कभी बोलेगा तो असत्य वाली आदत निकल जाएगी, फिर असत्य बोल देगा। मगर सत्य बोलने वाला मौन करे तो बहुत सुगम हो जाएगी। सत्य बोलने वाला मौन धारण कर तो मौन सुगम हो जाएगी। पर झूठ कपट करने वाला, ठगने वाला, वो मौन करेगा, जब मौन खुलेगा वही झूठ कपट हो जाएगा। इस वास्ते इसमें सत्य भाषण है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। इस वास्ते सत्य वचन, अधीनता, परतीय, मान, समात, समात, इतने में हरि नाम मिले। तुलसीदास जी महाराज जमानत लेते, जमानत लेते कोई तुम भजन करो, सत्य वचन, अधीनता, शरणागति और परतीय मात समान। परस्ती माँ के समान है, परस्ती माते वह कुछ दबे न लोभ पर धने। ऐसा आपके हो जाए तो तुलसीदास जी कहता है मैं जमानत लेता हूँ, आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात कही सुनता हुई। धनी आदमी की जमानत तो मानता है राज, मामूली आदमी नहीं मानता। भगवान के भगत है तुलसीदास जी में, जमानत इज्जत है, वे जमानत लेते हैं। सत्य वचन, अधीनता, परतीय मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमानत तुम्हारी। ऐसी बात है। तो ऐसे ऐसे गुण धारण करो अपना जीवन। और एक बात बताओ, आज तक जीवन कैसा ही नीचा खराब बीता हुआ हो, अब अच्छा करो तो सब काम अच्छा हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। अभी तक भूल से कई दोष घटे, आसक्ति से दोष घटे, संग से दोष घटे, कितने ही पाप हुए। तो अब विचार कर दो महाराज, अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो वे सब पाप नष्ट हो जाए और कल्याण हो जाए। कितनी सुगम बात है बताओ। उम्र भर शुद्ध हो जाए। जैसे लोटा डाला जाए कुएं में डोरी लेकर, तो वो आ जाता है, लोटा भर के आ जाता है। सब डोरी कुएं में चली गई, हाथ में रही थोड़ी, इतनी सी बची, इतनी बची हुई सब ठीक मिल जाएगी। पर इतनी सी डोरी छूट गई कि भाई हाथे डोरी छूटी है हमारे, तो हाथे के नीचे मिल जाएगी क्या? डोरी तो हाथे की छूटी और तो कोई पे गई है। अब वो मिल जाए, वो अगर हाथ में रहेगी तो पानी मिल जाएगा, डोरी मिल जाएगी, बर्तन मिल जाएगा। अगर हाथ भर डोरी चली गई है तो कुएं के ऊपर नहीं, कुएं के भी नीचे चले जाएगी, जिसमें छोड़ने दिए कांटा लाओ मेहनत करो तो निकलेगी। वो हाथ भर भी दिखती है, हाथ भर नहीं, बहुत ऊंची चली गई। इस तरह से 16 समय भी भगवान के लिए लगाओ तो आपका जीवन शुद्ध हो जाए। अब बचा हुआ समय भगवान में लगाइए भाई। इतना दिन से होता अब लो नशा नहीं, अब ना नशा हो। आज दिन तक नाश किया तो किया, अब अपना नाश नहीं करेंगे, अब तो भजन करेंगे, अपना उद्धार करेंगे तो कल्याण हो जाए। अब चेत जाए, आज ही चेत जाए, आज से पाप नहीं करे, भगवान के पास रहेंगे हम तो कल्याण हो जाए। इतनी विलक्षण बात है। तो अपना उद्धार करने की सत्य से लग जाओ और फिर बातें आपके उपजेगी। आपका उद्देश्य बनने के बाद आपको हर एक बात पूछनी पड़ेगी नहीं।
कारण क्या, भगवान तो सबके हृदय में है। कृष्ण बंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु है तो हमारे गुरु है ही। हमारा जहाँ रास्ता पड़े वो भगवान बताएंगे। ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है भगवान की। कुछ सच्चे हृदय से चाहता है तो वो बताते हैं। ऐसी बातें कई मैंने सुनी है, कई बातें देखी है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ तो भगवान जानते हैं। आप गुरु को नहीं जानते, आप महात्मा को नहीं जानते, परंतु आपको भगवान जानते हैं। आज महात्मा को भगवान जानते हैं। आपके सच्चे हृदय में लगन होगी तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं तो साधन मिल जाएंगे, साधु मिल जाएंगे, भजन करने वाले महात्मा मिल जाएंगे। मैंने कई सज्जन मिले, उन्होंने कहा ऐसा हमारे सच्ची लगन थी, हमारे को संत मिले। मेरी बात है, आप पूछो तो मेरे को कैसे मिला, मेरे को पता नहीं, मैं जानता नहीं, पर विचार है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कोई बतावे तो बताने वाले मिले, बताने पुस्तकें मिली है, संत मिले हैं। हमारी जिज्ञासा होती है तो जय कर जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलतन कसु संदेह। सज्जनों खास बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। निर्वाह जैसे मिला वैसे करो। पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री रघुवीर। प्रारूध पहले रचा है, आपका प्रारूध है, इसमें रोटी कपड़ा मकान आदि जो चीज आवश्यक है वो मिलने वाली, वो मिलेगी, वो पहले रचना हुई है। पीछे शरीर मिला है। जैसे हम यहाँ सत्संग के लिए आए तो ये जगह है, पंखा है, बिछोना है, पत्ती है, सब पहले तैयार है, अब सत्संग करो। इसी तरह से मनुष्य शरीर में निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से हुआ है। रोटी का, कपड़े का, जल का और रहने का प्रबंध है भगवान के यहाँ से। आप धन इकट्ठा कर दे, वो प्रबंध भगवान का नहीं है, वो थोड़ा है, अलग अलग है, परंतु निर्वाह का प्रबंध है भगवान की तरफ से। तो निर्वाह के लिए चिंता मत करो। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली। देंगे भगवान, देंगे। ऐसे विचार किया कि उन्होंने देखा है, उनको भोजन मिला है। वक्त पर मिलता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसका पता नहीं है, परंतु भूखा नहीं रहेगा। एक दो दिन निकल जाए फिर अन्न मिलेगा। ऐसे साधु मिले हमारे को जिन्होंने एक दो दिन 3 दिन भूख निकाले, फिर आपसे मिला बिना मांगे, आप साहब भोजन मिला है, आ जाता, आप साहब आता, आज कहते लोगों जल लो, ऐसी बात है। नयासी की बात है, एक बात बताऊंगा आपको। 1989 इतने कितने वर्ष हो गए। एक दिन की बात है, यहाँ मैं रास देखता था, वृंदावन में था, चातुर्मास सावन भादो महीने वृंदावन में रहा था। तो वृंदावन में रहा, रास देखा करता था, रुचि थी, तो मौन रखता था। राम इतनी भी आवाज नहीं निकल जाए, बिल्कुल बोले नहीं, बिल्कुल चुपचाप। भीतर भीतर मेरे बेशक करो यार, गीता पाठ करो तो भीतर से करो, बोलो तो भीतर से, राम राम यूं आवाज, राम ऐसी आवाज नहीं निकालना। ऐसे मौन रखी थी मैं, ऐसे मौन रखी थी। तो श्री बिहारी जी गया दर्शन करने के लिए, तो लोगों को प्रसाद मिलता था, देते थे, तो मैं भी बाहर निकला। उस समय लाडली शरण जी मंडलेश्वर थे, लाडली शरणी जी, उनकी रास होती थी, बहुत सुंदर रास होती थी। जवान थे, अब उनका सही है कि नहीं पता नहीं है, थे बूढ़े मिले थे मेरे को वो भी, और ये बात उसमें जवान लोग थे, मंडलेश बड़े अच्छे स्वामी थे। तो मैं बारे विचार करता था, भगवान के प्रसाद की कुछ याद क्या नहीं क्या था मन में। उन्होंने एक पैड़ा दिया, इतना लाडली शरण जी ने मेरे को पैड़ा दिया। महाराज मैं तो इतना आनंद आया उसमें, तो वो भगवान कितने निगाह रखते हैं, ना मांगा है ना किसी से कहा है, ऐसा दिया तो उसे बड़ी खुशी आई।
अब महाराज थाल भर प्रसाद में दिया तो खुश नहीं आई थी उसमें, लाडे से दे दिया। कोई परिचय नहीं, हमारी जान नहीं, पहचान नहीं, छोटे सा पेड़ा दो दे दिया, खुश गया। तो बेचारा भगवान देते हैं ठाकुर जी। हम गए तीर्थ यात्रा में, आपको बात बताओ, तीर्थ यात्रा में गए तो पुरी जा रहे थे तो वहाँ तीर्थ यात्रा में ये भी दर्शन करो, वहाँ मंदिर तो वहाँ दर्शन करो, यहाँ नहाना तो स्नान करो, पूरी तीर्थों के लिए ही निकले थे। तो एक मंदिर आया, हमारे चलते चलते कहा कि ये खीर चोर भगवान है, यहाँ खीर चोर भगवान के दर्शन होते हैं। तो हम गए, पटबंद हो गए। तो कुछ देर तो ठहरे, फिर गया बहुत देरी हो जाएगी, जल्दी जावे तो अगर ठीक पहुंच जाएंगे, पट खुलेंगे 4-5 बजे और इतनी देरी ठहर जाएंगे तो हमारे ठीक नहीं हुआ। तो हमने इधर खोज लगाई तो ऊपर एक सदड़ी को बारी थी, उस बारी से दर्शन होते थे। तो हम उस जाकर के चोरी से दर्शन किए। ये हम बीती बात कहता है, दर्शन किए, फिर अब चलो, चलने की तैयारी करी, गाड़ी की चाबी नहीं, गाड़ी की चाबी बंद, अब चले कैसे? अरे चाबी कहाँ गई? ड्राइवर कह रहा कहाँ गई पता नहीं, चाबी तो मिलती ही नहीं। रामाधार जी हमारे साथ में थे, ये माता जी थी, ये सब जा रहे थे कि चलो भाई चलो, कैसे चाबी नहीं गाड़ी के, गाड़ी की चलाना कैसे? तो बड़े हैरान हुए। तो मैंने कहा भाई भगवान की मर्जी है, ठहर जाओ, क्या चाबी नहीं मिली क्या करे, मजबूर ठहरे। हमारी भक्ति नहीं थी ऐसी कि ठाकुर जी दर्शन करेगी, कोई भावना भी विशेष नहीं थी, परंतु जा रहे थे, चाबी नहीं मिली। अब 4 बजे के 4:30 बजे दर्शन हुए, ठाकुर जी दर्शन खुले, ठाकुर जी के दर्शन कर लिए और बाहर आए थे, एक छोकरे ने ये चाबी लो, भाई आश्चर्य बात, लो चाबी लो, ये बीती हुई बात है। तो वह चाबी लो, तो चाबी कैसे तुम्हारे पास कैसे आई? कि रामाधार जी मीठा बांट रहे थे, बच्चों को मिठाई दे रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को दे दी, वो चाबी उनके साथ दे दी गई। अब लाग दी, तो इतनी देर पहले दे देता, पहले कैसे नहीं, ठाकुर जी को दर्शन करवाना था तो पहले दी नहीं, ठाकुर जी दर्शन कर दे, लाख चाबी चाबी मुझे वो ठाकुर जी का दर्शन देते हैं। और नाम है खीर चोर भगवान। खीर चोर भगवान कैसे हुए कि एक संत थे, बड़े मस्ती में रहने वाले, बड़े दिल तो त्यागी। तो वो भगवान आए, वो रहे वहाँ 1-2 दिन रहे थे। तो एक दिन खीर का प्रसाद दिया तो महाराज ने वो लिया, तो संत के मन में लगा खीर तो बहुत ही मीठी है, बहुत ही बढ़िया खीर है, और मिली थोड़ी सी, अब प्रसाद में कितनी मिले, थोड़ी सी मिले, क्योंकि मन में रही कि भाई खीर बढ़िया बात है। भगवान के भक्त थे। तो ठाकुर जी के भोग लगाया तो खीर का कटोरा था वो गायब हो गया। भोग लगा कर थाली ले गए, उसमें खीर कटोरा नहीं। फिर बेचारे खीर कटोरा कहाँ गया पता नहीं। तो वो बाबा जी जो थे, भी खीर कैसी बढ़िया है, ठाकुर जी का प्रसाद हमारे को मिले ऐसी इच्छा थी। तो छोटा सा चावल रूप धारण करके तो बाबा ये खीर खाओ, खीर खा लो। खीर दी, बड़े राजी हुए, ठाकुर जी ने खीर भेज दी, ठाकुर जी का प्रसाद है। फिर देखा तो वो ठाकुर जी को खीर वहां मिला। पुजारी कहा भाई हमारे पास पड़ा ये बर्तन ठाकुर जी का है, कि कैसे आया? कि मेरे को बालक दे गया, कह लो खीर खाओ बाबा। खीर खाने मन में ज्यादा खा वो दे दिया। तो बात क्या की, मैं ये बात का सपना आया बताया कि खीर कटे लगाया तो अपना जो बागा था भगवान का नीचा, उस बागे के नीचे लुका लिया भगवान ने, वो लुका कर दे आए बाबा को। तो भक्ति भगवान लाज रखते हैं। सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। कैसे है भाई? राम सदा सेवक रुचि राखी। अब देखो याद नहीं आता है, सेवक रुचि राखी याद है, राम सदा रे भूल गए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत और सुर, वेद पुराण संत और सुर देवता साक्षी सभी। राम सदा सेवक रुचि राखी। अब सेवक रुचि थी उनके,
तो वो खीर चोर भगवान है, ऐसा हम कहे तो वह खीर चोर है, नाम खीर चोर भगवान, और जब नाम खीर चोर हो गया, खीर चोर वाले भगवान, तो खीर चोर भगवान दर्शन किए हमें, बिना दर्शन जाने नहीं दिया मेरे को, और वो पहले बचा दी नहीं ना, दर्शन करने के बाद बचाने लगे सभी लोग। तो ऐसी ऐसी चमत्कार की बात है, ठाकुर जी ऐसा काम करते, इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए। हम इतना विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान जी जितना भगवान काम करते हैं उतना हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम थोड़ा रखते हैं, उससे ज्यादा काम करते हैं। लोग तो कहते हैं भगवान सुनते नहीं, अरे भगवान तो बहुत थोड़ी बात भी सुन लेते हैं, जितनी बात तो सुननी चाहिए। तो हम ख्याल नहीं करते हैं, भगवान तो ख्याल करते हैं। भगवान का विचित्र स्वभाव है, तो वे सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो मैं माता से पिता, तो माँ भी भगवान, बाप भी भगवान, भाई भी, बंधु भी, कुटुम्ब भी, मित्र भी, धन संपत्ति भगवान है सब हमारे। हम नहीं माने तो क्या माँ बाप नहीं मानते हमारे को? कुपुत्रो जायेता क्वचित कुमाता न होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता, माँ कुमार थोड़ी होती है, माँ तो माँ ही रहती है। ऐसे ठाकुर जी तो हमारे माँ बाप है, जो वो तो रहेंगे, हम कपूत हो जाते हैं। ये भगवान चेताते हैं, सत्संग के द्वारा चेताते हैं, बातों के द्वारा चेताते हैं, पुस्तकों के द्वारा चेताते हैं, किसी रीति से चेताते हैं। ऐसा काम पड़ा है लोगों के, बैठे हैं भजन कर रहे हैं, भजन करते हैं, कुछ नींद आ रही है, जोर से कमार बोला, कमार नींद हो जाएगी, जगह देखिए सोता क्यों होता हूँ, चलिए राम 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 ऐसे लग जाए। ऐसे भगवान चेताते हैं। एक ब्राह्मण मिले थे, एक डंडा पास में रखते थे, खद्दर का इतना सा कपड़ा, और एक डंडा इतने ही सामग्री उनके पास। तो वो कहते थे कि मैं पहले सेठों में नौकरी करी, रसोई करता था, इसके बाद मैं बस चलाता था, तो उसमें कई वर्ष बीते बस चलाते हुए, नौकरी करता था। तो बड़ौदे की बात बताई कि एक दिन मैं साइकिल पर चढ़े हुए जा रहा था, कोई काम था इस वास्ते साइकिल हो जा रहा था, तो जा रहा था तो सड़क के बीच में चल रहा था, पीछे से मोटर आई और ड्राइवर का बीच में निकल था, क्या इधर क्या उधर, बीच में ऐसे कर मोटर निकल गई। बड़ा चेत हो गया, बीच में क्या चलते हो, कभी भजन करते हो, कभी नौकरी करते हो, एक दिन बजाओ। महाराज नौकरी छोड़ दी, सब छोड़ भजन करने लग गए। अब वो लोग कौन से गुरु मंत्र दिया, अरे कहाँ वे गए थे गुरु मंत्र लेने के लिए, और जीवन बदल गया। सब नौकरी छोड़ छोड़ा, एक कपड़ा लपेटा हुआ है, डंडा हाथ में, चले गए। एक दिन सोच गए तो वो बड़ी पाल लगाई हुई थी रेते की, तो हम स्नान करके चले गए, सोच गए। तो एक आदमी आ गए, तुम कैसा है, जीवन में कैसा है, कैसा है, क्या डंडे के जोर से है? अब वो डर गया, मारे घर जैसा हो जाएगा उसे, तो डंडे के जोर से क्या, डंडा पकड़ करके उसको चढ़ा था हमें, और कैसा है, तो डंडे के जोर से है, और कैसा है लड़का कहीं। अब ठीक ठाकुर जी क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसका ठिकाना नहीं है। करते सबकी पालना करते हैं। वो भजन करे न करे, भगवान को याद रखे न रखे, तो भगवान कुमाता नहीं है, वो पालन करेंगे। कपूत हो जाए नहीं करता भजन, उनका भी निर्वाह भगवान करते हैं, उनकी भी रक्षा भगवान करते हैं। आप सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर काम करना भगवान का काम है, सच्चे हृदय से लगना आपका काम है। मैंने व्याख्या सुनी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शरण देना काम तो है भगत का, और पाप से दूर कर देना छुड़ा देना काम है भगवान का, प्रेम करना दोनों को काम है, भगवान का भी है और भगत का भी, दोनों का है। तो ये प्रेम करो आप, तो भगवान बहुत विलक्षण रक्षा करते हैं, अच्छे अच्छे संतों से मिला देते। मन में हो जाए क्या करे, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, व्याकुलता हो तो संत मिल जाएंगे, मार्ग बताने वाले मिल जाएंगे। ऐसी विचित्र बात है भगवान की। तो ठाकुर जी पर विश्वास रखे, सच्चे हृदय से भगवान के लिए चल पड़ो, फिर सब काम भगवान करते हैं। योगक्षेम वहाम्यम, भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्यास्तंतो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य होकर मेरी उपासना करते हैं, ऐसे नित्य अभियुक्त नित्य निरंतर मेरे लगे हुए, उनका योग अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये मैं सब काम कर रहा हूँ। योग क्षेम वहां में हूँ।
तो सब भगवान करेंगे तो अपनी चिंता क्यों करे? तू चिंता क्यों करे भाई? भगवान हमारे मन तुम क्यों पछतावे रे? सिर पर श्री गोपाल मेरा पार लगावे रे। क्यों चिंता करे, क्यों फिक्र करे? भगवान के रहते हुए माँ बाप रहे तो बच्चे क्यों चिंता करे? माँ बाप जाने जो जाको शरण लियो ताके ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले हो जाते गजराज। तो भगवान के शरण लिया है, अब डर किस बात का है? भगवान के हमारे भगवान है। यो ही विश्वम्भरो देवा सकिम भक्तान उपेक्षते। संसार माय का भरण पोषण करे, क्या वो भक्तों की उपेक्षा करेगा? भक्तों का पालन नहीं करेगा। दुनिया मात्र के जीवों की पालना करते हैं, सबकी पालना करते हैं। एक बात सुनी, रुक्मणी जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज आप सबका पालन? हाँ, सबका पालन करते हैं, सबको ठीक हो पहुंचा देते हैं। तो रुक्मणी जी ने क्या किया, एक डिबिया लेकर उसमें चींटी पकड़ ली, बंद कर दी। पूछा कि भोजन पहुंचा दिया? हाँ, सबको पहुंचा दिया। सबको पहुंचा दिया। हाँ, डब्बी खोली तो डब्बी में एक चावल, चींटी के मुख में एक चावल। क्या हुआ? बात क्या थी? माता जी के यहाँ तिलक था, उसमें था चावल, तो डब्बी में दिखा दे बुद्धू करते हुए पड़ गया चावल, बंद करते हुए समझो ठीक है। तो भगवान किस तरह प्रबंध करते हैं इसको आप जान नहीं सकते। ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो सबको पहुंचाते हैं, सबको पहुंचा देते हैं, सबका प्रबंध करते हैं। अब किस तरह करते हैं आप विचार करो तो अकल नहीं आती है बात। कितना जीव है, स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर घास फूस के जीव है, जंगम है, स्थावर है, कितने जीव है, सबका पालन भगवान करते हैं, सबका। अब किस किस तरह करे नहीं जान सकते, अकल काम नहीं करती, पर भगवान करते हैं, ऐसी बात है। श्रीधर जी महाराज एक संत हुए हैं, बहुत नामी पंडित थे। भागवत पर संस्कृत में टीका श्रीधरी टीका है, संस्कृत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित टीका है, भागवत की बड़ी मान्य है। अन्यथा प्रकाश लिखिए गंगा साहिब जी ने, वो क्या श्री श्रीधरा में परमोवलंब, श्रीधर जी मेरे परमावलंब है। तो मुख्य श्रीधर जी की टीका है। उनकी बात मैंने सुनी कि वो रहे तो वे कैसे निर्वाह होगा, ऐसे विचार कर रहे थे। तो एक ये गिलहरी होती है ना, इसमें जो गोधा कहते हैं इसको, छिपकली, ये घूमते हैं, उस छिपकली ने एक अंडा दिया। इसके अंडा होते छोटे छोटे अंडा दिए। वो अंडा है जो पड़ा था वो फूटा तो छोटे सी छिपकली निकली। वो जो देखा तो यू होकर सीधी हो गई, समझ हुई थी अंडा में यूं निकला। इधर देखता है तो वो जो उनका पीप निकला नहीं, वो होता चिपचिपा होता है। तो एक मक्खी यार बैठी, जब मक्खा उसे उलझ गई, फंस गई, उसने उसको खा लिया, मक्खी को, ये देखो उसको खा लिया। तो इससे श्रीधर से विचार हुआ कि देखो भगवान तो यूं देते हैं भोजन, अब जल में इसको कौन देगा भोजन, कैसे देगा? जो मक्खी ने खा लिया, उससे उनको फिरा हुआ, भगवान पर विश्वास हो गया। अब भगवान में लग जाओ, सच्चे जैसे लग गए। बड़े पंडित थे, नामी मेरा श्रीधरी भागवत टीका लिखी। तो इस तरह से भगवान देते हैं, पता है नहीं किस तरह से देते हैं, किस ढंग से देते हैं, वो ढंग नहीं जानते, पर देते हैं भगवान। कैसे भगवान, हमें विश्वास रखो। नारायण 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 नारायण, ये बात है भाई।